स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। ये सबके लिए कंपलसरी लेक्चर है। एपीजीपी प्रॉपर्टीज के ऊपर देखेंगे, जो जब मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया था तो उस वक्त नहीं पढ़ाई थी मैंने, इस वजह से ये लेक्चर है। लेट मी ठीक है। Basically, when I talk about APGP properties, तो तुमको कोई AP समझ में आता है, AP है तो कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, वो लिखोगे। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा काफी टाइम हो गया ना इस पे लिए हुए, तो थोड़ा सा वैसा लग रहा है। यस, क्या लिखे पहले? हेडिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है। ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स लिखता चला जा रहा हूं, वो पॉइंट्स तुम लोग लिखते चले जाओगे और तुमको समझ में आता चला जाएगा कि क्या क्या है। अगर 3 नंबर, जब मैं 3 नंबर की बात करूं तो 3 नंबर से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर में लिमिटेड नहीं है। इफ 3 नंबर्स, ये सीक्वेंस सीरीज का पार्ट है। दिस इज नॉट अ कवर अप लेक्चर, दिस इज अ लेक्चर विच हैव नेवर बीन टॉट टू यू गाइस, क्योंकि उस वक्त नहीं पढ़ाया था तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है। सीक्वेंस सीरीज का पार्ट है। अब उसको तुम जिस भी नोटबुक में लिखो, ये सब तुम्हारा कॉल होना चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बड़े हो गए हो तुम लोग। ठीक है। इफ एबीसी आर इन एपी, तो अगर मैं इन तीनों नंबर को, जैसे लेट मी टेक एग्जांपल, कोई भी 3 नंबर लेते हैं, 2 5, 2 5 कितना हुआ 8। अगर ये 3 नंबर है, सॉरी आई गेस इंटरनेट ग्लिच हुआ था। अभी अभी क्लियर है? वापस स्क्रीन दिख रही ना सबको? ठीक है, ग्रेट। ठीक है। तो अगर 3 नंबर, इफ 3 नंबर्स एबीसी आर इन एपी, देन if I multiply them by a constant, then they will remain in AP. सेम चीज है, if I divide by a constant, they will remain in AP. ये k कैन बी पॉजिटिव नंबर, k कैन बी निगेटिव नंबर। k पॉजिटिव भी हो सकता है, k निगेटिव भी हो सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव एंड निगेटिव होने से। ठीक है। मतलब मैं पूरे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, -2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 0.35 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी भी नंबर से, किसी भी रियल नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो दे विल रिमेन इन एपी। अगर मैंने इनमें कोई भी
कुछ इंटरनेट का इशू हो रहा है आई गेस, कोई नहीं, अगर ज्यादा होगा तो विल सी व्हाट टू डू। नाउ आई गेस ठीक है, लेट्स सी, अगर ज्यादा इशू होगा तो आई विल सी व्हाट टू डू। ठीक है, मेरा ये कहना है कि अगर 3 नंबर एपी में है तो उनमें मैं कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करूं या कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करूं, दे विल रिमेन इन एपी। ठीक है, अच्छा क्या मुझको बताओ, अगर मैं, दे विल बी इन एपी, अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आर दे इन एपी? Are they in AP? No, they are not in AP. ठीक है, what about 1 by A, 1 by B, 1 by C? What about 1 by A, 1 by B, 1 by C? Are they in AP? No, they are not in AP. They are basically in HP. ठीक है, लिख लो सब लोग इतना, इस पेज पे लिख लो जो लिखा है, उसके बाद AP के बाद मैं GP की प्रॉपर्टीज लिखाता हूं। चीजें क्लियर, ठीक है, ग्रेट। अब मैं जीपी की प्रॉपर्टीज लिखाता हूं। ठीक है, ए बी सी इन जीपी, तो के ए के बी के सी, आर दे इन जीपी? yes, they are in GP. 1 by A, 1 by B, 1 by C? Yes, again they are in GP. 1 by A, 1 by B, 1 by C, they are also in GP. किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन होगी क्लास के बाद एग्जांपल देख लोगे, हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यस, ठीक है, यस। बेसिकली सीधी सी बात है, तुमको अगर कोई भी नंबर्स अगर एपी में है तो उसका क्या मतलब होना चाहिए, 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। अगर ये चीज है तो वो एपी में है। जीपी में क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यहां पे भी देखो सीधी सी बात है, के बी का होल स्क्वायर वुड बी के ए इंटू के सी, यस ट्रू। 1 बाई बी का होल स्क्वायर वुड बी 1 बाई ए इंटू 1 बाई सी, यस ट्रू। बी स्क्वायर, तीसरे में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वुड बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यस ट्रू। तो इस तरह से व्हाट अबाउट दिस, आर दे इन एपी और जीपी और एचपी? नो, दे आर नथिंग, they are neither AP nor GP nor HP with the given condition कि ABC are in GP। ठीक है,
log A, log B, log C. What about this? This would be actually an AP. ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। अगर मैं सीधे सीधे प्रूफ पे जाता हूं तो मैंने log ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ ए सी लिया, तो 2 टाइम्स log b इज इक्वल टू log a प्लस log c। log की प्रॉपर्टी से मैंने ये चेक कर लिया कि अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है तो log a log b log c वुड बी इन एपी। एवरीवन, ये हुई एपी एंड जीपी की प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब। उसके बाद एएम जीएम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे एंड आज की क्लास हो जाएगी। दैट्स इट, बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी आज की। एपीजीपी प्रॉपर्टीज एंड एएम जीएम इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। ग्रेट। अच्छा, सबको पता है 19 के अप्रॉक्स आप लोगों का एक फुल टेस्ट होगा, ठीक है। एंड बिफोर 19 आप सब लोगों का वाइवा होगा। वाइवा, मैथ्स के वाइवा के चैप्टर्स में बता देता हूं। दैट वुड बी 1-to-1 वाइवा। मैथ्स में मैं फंक्शन लिमिट्स रखूंगा, बेसिकली जो भी पढ़ाया गया है फंक्शन लिमिट्स में। इन इक्वेशन रखूंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज रखूंगा, और क्या रख दिया जाए, स्ट्रेट लाइन रखूंगा, हाँ। हेलो एवरीवन, अभी आवाज क्लियर है? वो मेरा वाईफाई शायद ग्लिच कर रहा है, मुझे उनको बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आई विल यूज माई मोबाइल फॉर टॉकिंग। ठीक है, बात करने में मोबाइल ठीक रहेगा। एक 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 मिनट दो, मैं वाईफाई वाले को जरा कॉल करके उसको बुला ही लेता हूँ चेक कराने को। तब तक गिव मी अ मोमेंट गाइस।
हाँ सॉरी, फोन पिक नहीं हुआ, सॉरी, होगा उसको। चैप्टर्स सब लोग नोट डाउन कर लो। चैप्टर सब लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। दिस इज द मस्ट चैप्टर जो जो 100% रहेंगे। कैन यू हियर मी नाउ? ठीक है, ग्रेट, ठीक है। व्हेन आई से इन इक्वेशंस में मतलब इनइक्वालिटी में वो लॉग, मॉडुलस, स्क्वायर रूट सब कुछ आ जाएगा, बेसिक्स। तो मैंने ये समझो जैसे मैंने कैलकुलस का सबसे पहला वाला चैप्टर लिया है, एलजेब्रा का 2 चैप्टर्स लिए हैं या 3 चैप्टर लिए हैं मिक्स करके, इनइक्वेशन, एसएनएस एंड पीएनसी। स्ट्रेट लाइन लिया है, कोऑर्डिनेट का पहला चैप्टर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ शुरू करते हैं वापस। क्यों अटक रहा है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है? कुछ इश्यू दे रहा है आज। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कोई नहीं। सेकंड क्लास जो शाम वाली क्लास होगी, दैट वुड बी ऑन स्मार्ट बोर्ड, सो डोंट वरी, ये वाली क्लास ठीक है, हो जाता है। सीधी सी बात है, इफ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ ए बी सी आर इन AP, you have to tell me whether A upon A plus B plus C, B upon A plus B plus C, C upon A plus B plus C are in AP. You have to tell me yes or no. Everyone, you have to tell me yes or no. अगर A B C are in AP है, then A upon A plus B plus C, B upon this and C upon this are in AP. Yes, they are in AP. Everyone, they are in AP. क्यों? क्योंकि हमने सब में एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो उस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। दूसरा दूसरा इसी का मतलब, ये पहला पहला था। दूसरा यू हैव टू टेल मी वेदर B प्लस C अपॉन A प्लस B प्लस C, C प्लस A अपॉन A प्लस B प्लस C, A plus B upon A plus B plus C, are they in AP? Tell me, are they in AP? ओके, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो तुम थोड़ा सा एक दो टाइम, एक एक थोड़ा सा टाइम मैं और दूंगा, सोचो। ऐसे तुक्का मत मारो, ट्राई करो, सीधे सीधे देख के तुक्का मत मारो, ठीक है।
ठीक है, चलो इसको रिवर्स तरीके से चेक करते हैं, इसको रिवर्स तरीके से चेक करते हैं। मैंने माना मतलब फॉर दिस, अगर ये एपी में होते तो B plus C, C plus A plus B has to be in AP. Everyone agree? ठीक है, ये तीन अगर एपी में हो जाएंगे तो ये एपी में हो जाएंगे। अब फॉर दिस मैं एक बहुत ही सिंपली चेक कर सकता हूं, 2 टाइम्स मिडिल टर्म शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या ये चीज ट्रू हो रही है? 2C plus 2A is equal to BB, 2B plus C plus A, एक सी एक कट हुआ, C plus A is equal to 2B। क्या ये चीज ट्रू है? यस, ये ट्रू है। तो ये ट्रू है तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है तो मतलब ये ट्रू है। दे आर इन एपी, एवरीवन, दे आर इन एपी। ओके, क्लियर? ग्रेट, ठीक है। एक और पूछता हूं, एक और चीज पूछता हूं। ये दो लोगों ने हैंड रेस क्यों किया है? यू हैव टू टेल मी वेदर, इधर गया क्वेश्चन, B plus C minus A by A, C plus A minus B by B, A plus B minus C by C are in AP or GP or HP। or nothing, or nothing भी। Anyone? A comma B comma C are in AP, then you have to find out whether these are in AP or GP or HP or nothing। मतलब जो भी आंसर दोगे उस तुक्का मार के नहीं दोगे, मतलब देयर शुड बी सम प्रूफ विथ यू। अच्छा, ये चीज समझ में आती है कि डू आई नीड टू चेक फॉर जीपी? क्या ये जीपी में हो सकते थे? जीपी में तो नहीं हो सकते थे फॉर श्योर, मतलब थोड़ा सा वो कॉमन सेंस वाली बात है। अब मेरे लिए एपी और एचपी ऑप्शन बना। लेट मी सी कि ये अगर एपी में थे, लेट मी एज्यूम दिस एज एन एपी, ठीक है, लेट मी एज्यूम दिस एन एपी। मैंने क्या किया, दिस बिकम बी प्लस सी बाई ए -1, ये भी बना C प्लस A बाई बी
-1 a plus b by c -1. Can I remove all the -1s? Yes, I can remove all the -1. In fact, मैं नेक्स्ट स्टेप में +2 लिख के a plus c by a +1 कर सकता हूं. थोड़ा सा मैं सिमेट्री लाना चाह रहा हूं, अभी क्यों किया होगा वो तुमको दिख जाएगा. तो इतना करने के बाद जानते हो मैं क्या देखूंगा, b plus c plus ये b था बीच वाला. ठीक है, तो इतना करने के बाद मैंने ये नोटिस कर लिया, एक सिंपल सी चीज है कि बेसिकली 1/a 1/b 1/c अगर एपी में होते तब वो एपी में होता. If these are in AP, then they are in AP. ठीक है, तो एक्चुअली दे आर नथिंग. करके देख लोगे तो वो कुछ भी नहीं बनते हैं. एचपी वाला केस भी चेक कर लोगे. बेसिकली अगर एबीसी एचपी में होते तो ये एपी में होते. एचपी की कोई भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं होती है. एचपी की सारी प्रॉपर्टीज, मैंने क्या बोला था, एचपी की प्रॉपर्टीज हमेशा कैसे चेक करते हो, उसको हमेशा रेसिप्रोकल करके एपी में कन्वर्ट करके. ठीक है, फाइन. ये चीज क्लियर हुआ. एक और क्वेश्चन करेंगे. बेसिकली मैंने तीनों में +2 कर दिया है तो -1 बिकम्स +1. Why? I can add any constant numbers into all the terms at any point of time. आगे बढ़ते हैं, एक और इसका करते हैं. बेसिकली इसमें दिस इज नीदर इन एपी नॉर इन जीपी नॉर इन एचपी, दिस इज नथिंग. ठीक है, बेसिकली नथिंग के लिए चेक करने के लिए द वर्स्ट केस सिनेरियो इज कि मैं अपनी प्रॉपर्टीज ही चेक कर लूंगा. कौन सी चीज, कि 2 times मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. अगर ये ट्रू हो रहा है तो एपी में है. अदरवाइज एचपी के लिए क्या चेक करना होता है, 2 times 1 by मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ठीक है, 1 by फर्स्ट टर्म, सॉरी 1 by लास्ट टर्म. ठीक है, देखो काफी बार क्वेश्चन होते हैं कि डायरेक्टली तुम्हें प्रॉपर्टी के थ्रू दिख जाते हैं, क्योंकि ये चीज प्रूफ करने के लिए 2 मेथड होते हैं. एक तो ये जो मैंने अभी लिखा है, दैट विल ऑलवेज वर्क. द क्वेश्चन मे बी लेंथी बट दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क. व्हाई? यही तो बेस है. ठीक है, यही बेस है. सीधी सी बात है. मैंने पिछला वाला क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एक चीज चेक की है कि ये एपी नहीं है. एचपी तुम खुद से चेक कर सकते हो. व्हाट आई डिड पिछले वाले उसमें मैंने एपी एज्यूम कर लिया और उसके ऊपर एपी की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर ली. कौन सी प्रॉपर्टीज? मैंने सब में एक कांस्टेंट ऐड किया. वो कांस्टेंट क्या था? +2. और उसके बाद एक कांस्टेंट उड़ा दिया, बेसिकली उस कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया. क्योंकि an AP remain in AP when you add or subtract a constant, multiply or divide by a constant. तो उससे 1/a 1/b 1/c मेरे पास AP में आ गए. ठीक है, दूसरा और सबसे मतलब which the method which will always work, 2 times this, इनको ऐड करके चेक करो. चेक करोगे, अगर हो जाता है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गिवन है, गिवन अब यहां पे गिवन अलग है, 1/a प्लस बी, 1/a प्लस सी, 1/b प्लस सी, इन ए पी। देन मैं प्रूफ करने को ही बोल दे रहा हूं तुम लोगों को, जिसमें कंफ्यूजन ना हो, बट एग्जाम में आएगा। देन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP और GP और HP, ठीक है। एवरीवन प्लीज डू इट, 2 मिनट है। हाँ, काफी लोग का डन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखने से मतलब मैं अगर इसको देख देख के बोलूं तो किसी भी तरह ये मुझे प्रॉपर्टीज से इधर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज एपी वाली स्क्वायर में लाना डिफिकल्ट होता है। डू यू गाइस एग्री? तो इस पे मैं बिल्कुल ही बेसिक वाली चीज पे चाहूंगा। बेसिक वाली क्या? बेसिक क्या बोलती है? मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। सबसे पहले मैं इन तीनों से एक कंडीशन निकालूंगा कि हो क्या रहा है। 1/a प्लस टी मतलब 2 टाइम्स, सॉरी 2/a इज इक्वल टू 1/a प्लस b। एम आई राइट? ठीक है। इसी को अगर मैं लेके सॉल्व करूंगा तो मुझको जो फाइनली प्रूफ करना है वो ये प्रूफ हो जाएगा। सब कुछ करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, काफी लोगों ने किया होगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन जा रहा होगा। एम आई राइट? किया है किसी ने? आया है? हाँ, ओके, यस, अक्षय अश्वत ऑब्वियसली आ गया लोगों का। तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे और सब कुछ करेंगे तो फाइनली ये बन जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, ठीक है। किस तरह के? कि दिया रहेगा और उसको सॉल्व करोगे तो अपने आप जो होता है ना वो आंसर आ जाएगा। अगर वो जीपी होता तो वो ए बी ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर या जीपी के फॉर्म में बन रहा होता, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस में एक्चुअली कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में पूछा था, सर मैं एग्जांपल लेके कर सकता था ए बी सी को मैं 1 2 3 मान करके,
इन क्वेश्चंस में नहीं हो सकता, तभी वो एग्जांपल लेके मैंने नहीं बताया। अब इसमें एबीसी को तुम कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि वैसे 3 नंबर्स तुमको मिलेंगे ही नहीं, जो मतलब काफी डिफिकल्ट होंगे निकालना, जिसके में 1 बाई ये गिवन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। कहाँ गया क्वेश्चन? वन बाय रूट बी प्लस रूट सी, 1 बाय रूट सी प्लस रूट ए, 1 बाय रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, आर इन एपी। तो तुमको ये बताना है 9 की पावर ए एक्स प्लस 1, 9 की पावर बी एक्स प्लस 1, 9 की पावर सी एक्स प्लस 1 आर इन एपी, जीपी और एचपी और नथिंग। ठीक है, एवरीवन गिवन है 1 बाय रूट बी प्लस रूट सी, 1 बाय रूट सी प्लस रूट ए, 1 बाय रूट ए प्लस रूट बी आर इन एपी। तो 9 की पावर ए एक्स प्लस बी। बताओ, बताओ, दे आर इन एपी, जीपी और एचपी। आंसर बताओ। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम एएमजीएम इनइक्वालिटीज पे क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ एवरीवन, आज शाम से लिमिट शुरू हो रही है, लिमिट्स। ठीक है, तो एवरीवन हैज टू अटेंड द लेक्चर, क्योंकि कैलकुलस में लिमिट से 100% क्वेश्चन आता है, स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है। व्हेन आई से स्टैंड अलोन, इकलौता क्वेश्चन। ठीक है, मिक्स नहीं होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असीम, एबीसी कहां से एचपी में है बेटा? वेयर दिस इज गिवन कि एबीसी आर इन एचएपी। So today's class is very much compulsory for everyone. ठीक है, आंसर है जीपी। दे आर इन जीपी बेसिकली। हाँ स्क्रीन गई है, वही इंटरनेट का ग्लिच हुआ है, मैंने कॉल कर दिया है उनको, आ रहे होंगे। क्या हो रहा है बेसिकली इंटरनेट का कि
10-10 सेकंड के लिए कुछ चला जा रहा है, फिर आ जाता है, लेकिन क्लास के लिए वो चीज सही नहीं है। यूट्यूब देखते वक्त वो चीज सही है बट क्लास के लिए नहीं सही है। ठीक है, आ गया वापस? नहीं, कोई हैक वैक नहीं कर रहा है ऐसा कुछ हाँ, देखो सबसे पहला काम है, ये एपी में है तो इससे लेके एक रिजल्ट शुरू करते हैं। 2/√c प्लस √a इज इक्वल टू 1/√b प्लस √c। ये करोगे तो आई गेस 2b इज इक्वल टू a प्लस c आएगा। एवरीवन, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। ठीक है, यहां तक आ गया। अब सोचते हैं, एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर किसी उसकी जानते हो पावर, किसी उसकी पावर एपी में होती है तो एक्चुअली वो डायरेक्टली जीपी में होता है। थोड़ा सा ये हिंट भी है, चलो मैं वैसे भी समझा देता हूं। ये सारी चीजें 9 इंटू 9 की पावर x बाई ए, कॉमा 9 इंटू 9 की पावर x बाई बी, 9 इंटू 9 की पावर x बाई सी। एवरीवन एग्री? ये जो लिखा है वो यही लिखा है ना? किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो कैन आई से 9 की पावर x बाई ए के बारे में मुझे देखना है। तो चाहो तो उसको प्रॉपर्टी की तरह लिख लो, चाहे तो ये मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस की तरह लिख लो कि अगर ए बी सी इन एपी तो k की पावर a, k की पावर b, k की पावर c आर इन जीपी। क्योंकि मिडिल टर्म का जब स्क्वायर करोगे तो वो k की पावर 2b बन जाएगा, और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा k की पावर a प्लस सी। ठीक है, तो मैंने 9⁻x को वो कांस्टेंट मान लिया है, और सीधी सी बात है, मतलब ये अगेन वही चीज है कि बाय ऑब्जर्वेशन भी कुछ लोगों ने कर लिया होगा, और कुछ लोगों को ये इसे प्रॉपर्टी की तरह भी ऐसे लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। लिख लिया सबने? ग्रेट, ठीक है। अब आते हैं किस चीज पे? AMGM इनइक्वालिटीज पे। एवरीवन हेडिंग डालो AMGM, और साथ में HM इनइक्वालिटी भी डाल दो। एक पॉइंट लिखने वाला है। AMGM, HM इनइक्वालिटी। ठीक है, व्हेन आई से कोई भी, अच्छा याद करो, जब भी AMGMs निकाला था तो मैंने नंबर्स के बारे में क्या बोला था? जिन भी नंबर्स जो भी लेंगे, व्हाट दे हैव टू बी, देयर वाज अ प्री कंडीशन। व्हाट वाज दैट कंडीशन? द नंबर हैज टू बी पॉजिटिव। यस, तो ये सारी की सारी चीजें हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए वैलिड होती हैं।
AM is always greater than equal to GM, always greater than equal to HM for पॉजिटिव नंबर्स। याद करो AM क्या होता था, AM होता था A प्लस B प्लस, या ऐसे मैं A प्लस B नहीं लेता हूं, A1 प्लस A2 अप टू AN बाई N। GM क्या होता था, A1 A2 अप टू AN की पावर 1 बाई N। और HM क्या होता था, याद है, N अपॉन 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता था AM GM इनइक्वालिटी वाली चीज। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा, ये बताओ इनइक्वालिटी कब होल्ड करती है, इनइक्वालिटी इक्वालिटी, इनइक्वालिटी नहीं सॉरी, इक्वालिटी कब होल्ड करती है, if and only if equality holds true, if and only if and only if all numbers are equal, सारे के सारे नंबर्स अगर इक्वल होंगे तभी वो इक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज कभी भी दे कैन नेवर बी इक्वल। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट कहीं जगह लिखा रहता है, फॉर टू नंबर्स, अगर सिर्फ दो नंबर हैं तो ये होगा a प्लस बी बाई टू, ये होगा रूट ए बी, और तीसरा वाला क्या होगा, तो नोटिस करो GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। बेसिकली दो नंबर के लिए AM, GM एंड HM आर इन GP। बहुत कम यूज आता है, बट कहीं कहीं इस सेंटेंस का यूज भी आ जाता है। ठीक है, फॉर टू नंबर्स दिस इज इट। आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। एक एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने कई बार x प्लस 1 बाई एक्स की रेंज पूछी जाती है, x प्लस 1 बाई एक्स की रेंज, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस 1 बाई एक्स की रेंज माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अगर x पॉजिटिव होता है तो निगेटिव वैल्यूज आती हैं, x निगेटिव होता है तो निगेटिव वैल्यूज आती हैं, x पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। बेसिकली अगर मैं 2 से इंफिनिटी अगर प्रूफ करना चाहूं तो दो तरह से प्रूफ होता है, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर बना के, दूसरा लेट x बी, तो मैंने दो नंबर एज्यूम किए x एंड 1 बाई एक्स, तो तुमको ये समझ में आता है इनका AM यानी x प्लस 1 बाई एक्स बाई 2 वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन देयर GM।
if I have assumed two number x and 1 by x, it means their AM would always be greater than equal to their GM. तो इसी को अगर रीअरेंज करके लिख दिया तो ये x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इस वजह से 2 से इंफिनिटी आंसर आता है. ओके, और निगेटिव नंबर के लिए वो निगेटिव को प्रूफ करने का दूसरा मेथड होता है, बट मैंने एक पार्ट प्रूफ कर दिया जस्ट फॉर योर सेक. एवरीवन, अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, चार क्वेश्चंस कम से कम करेंगे, 4-5, एंड देन वी विल एंड टुडेस क्लास. एज सिंपल एज दैट. निगेटिव को डायरेक्टली ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं. नेगेटिव नंबर के लिए AM GM inequality holds true only for positive number. That's it. Yes. Questions करें? Find minimum value of x square plus 9 by x square. Find minimum value of x square plus 9 by x square. करो. Yes. काफी लोग का सही आ गया है, बिल्कुल सही आया है. Answer is 6. मैं let me assume two numbers x square and 9 by x square. They are positive numbers. क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है मुझको. Then I can use AM GM inequality. तो मैं क्या कर सकता हूँ? x square plus 9 by x square by 2 greater than equal to root of x square into 9 by x square. x square कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, उधर 3 बन जाएगा और ये 2 उधर जाके क्या दे देगा? 6. ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं जो साइन कॉस वाले, सेक कोसेक वाले, कॉट टेन वाले, उसमें फंक्शंस में किया था ना हमने, जिसमें तुम्हें रेंज भी यूज कर सकते थे. तो अलग अलग मेथड होता है. तो 6 से इंफिनिटी वुड बी, the minimum value would be 6. Why? X square plus 9x square is always greater than equal to 6 है, तो minimum value would be 6. Okay. Next question है, if A B C belong to R plus, ये C है. सबसे पहला हिंट होता है कि हमें AM GM इनइक्वालिटी यूज करनी है जब ये सेंटेंस दिया हो. क्या सेंटेंस दिया हो? कि मुझे जिस भी नंबर्स के बारे में बोला गया हो दे आर पॉजिटिव नंबर्स. तो दिस इज वन ऑफ द हिंट. ये दिया है और इसके साथ कुछ इनइक्वालिटी लानी है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि वी वुड बी यूजिंग AM GM इनइक्वालिटी. ओके, 3 चीजें प्रूफ करनी है, स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं, तीनों चीजें लिख दे रहा हूं. A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 3ABC. पहला है ये BC
बी प्लस सी प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस ए सी ए प्लस सी। आप लोगों को प्रूफ करना है ये 6abc। और तीसरा है यू हैव टू प्रूव दीज थ्री वन बाय वन। कोई भी तुम्हारी मर्जी है, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो। Everyone, you have 10 minutes, 10 minutes to think about these three questions. सोचो, ट्राई करो। ये होने के बाद we will do one more question and that is the important question। इसके बाद जो हम करेंगे वो important question है। करो, चलो पानी पीता हूं। हो रहा है? ग्रेट। फर्स्ट इज द इजीएस्ट वन, पहला सबसे इजी है। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, शायद मैंने थर्सडे वापस क्लास होगी तुम्हारी। थर्सडे होगी तुम लोगों की पीएनसी की क्लास, पीएनसी की कवर अप क्लास। उससे पहले 2 लेक्चर कम से कम आपको पीएनसी के देख के आने हैं। यू हैव टू वॉच 2 लेक्चर्स बिफोर। गिर गया, एक मिनट वेट करो। आवाज आ रही है? डायरेक्शन चेंज कर दिया, लाइट ज्यादा बेटर है। हुए क्वेश्चन हुए? किसी के तीनों हुए?
ओके, स्टिल ट्राई ट्राई करो। चलो पहला वाला तो सीधे सीधे, अगर इफ आई एज्यूम थ्री नंबर्स, I'll say if I assume three numbers, which three numbers are it? If I assume three numbers for this one, a cube, b cube, both a cube, b cube, c cube. If I assume these three numbers, तो जैसे ही मैं इन तीनों नंबर पे am gm इनइक्वालिटी लगाऊंगा, am I done? a cube plus b cube plus c cube by 3 greater than equal to a क्यूब b क्यूब c क्यूब की पावर 1/3। पहला वाला सबसे इजी था और हो गया तुरंत के तुरंत, जैसे ही मैंने तीन नंबर्स पे एम जीएम इनइक्वालिटी यूज की। सेकंड वाला अगर बस मैं क्या करूं, इनको ओपन करके देखूं, ओपन करके लेट मी सी, आई विल यूज सम सिमेट्री, तो क्या बनेगा, देयर वुड बी 6 टर्म्स, बी स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर। अगर मैं इन 6 टर्म्स पे एम जीएम इनइक्वालिटी लगाऊंगा 6 टर्म्स पे, तो दिस होल बाय 6 वुड बी ग्रेटर देन, सब बीच में एडिशन आ जाएगा ना, वुड बी पावर 1/6। किसकी पावर 1/6? देखो अगर सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो बी की कितनी पावर आएगी टोटल, बी की भी 6 पावर आएंगी, ए की भी 6 पावर आएंगी एंड सी की भी 6 पावर आएंगी। तो मेरा सेकंड वाला भी जैसे ही मैंने इसको किया मेरा हो गया। एम आई राइट? कैन आई ट्राई द थर्ड वन? शैल यू ट्राई द थर्ड वन? तीसरा ट्राई करना है, ट्राई करो। सबके मेथड सेम है क्योंकि क्वेश्चन सेम ही टाइप के हैं, कोई अलग अलग मेथड नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल। सो एवरीवन ट्राई। 1 मिनट और दे रहा हूं। यहां पे क्या करना होगा, आई हैव टू एज्यूम 2 डिफरेंट सेट्स। कौन से 2 डिफरेंट सेट्स में एज्यूम करता हूं? एक बार मैं ए बी सी एज्यूम करता हूं, तो ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ये होगा। एवरीवन एग्री? और अगर मैं ये 3 नंबर्स एज्यूम कर लेता हूं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/3 होगा। कैन आई मल्टीप्लाई दीज 2 इनइक्वालिटीज? यस। व्हाई? हाउ कैन यू मल्टीप्लाई? व्हाई कैन यू मल्टीप्लाई? क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्योंकि एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज
पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, इसी वजह से मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर कहीं पे भी कुछ भी निगेटिव होता तो सारी की सारा प्रॉब्लम कर देता। तो बेसिकली जब भी सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, आई कैन डिवाइड, आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, आई कैन टेक इट एनीवेयर। तो इसी वजह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस पॉजिटिव नंबर के लिए आते हैं। ओके, ओके, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन काफी बार आया है। ठीक है, बहुत इजी होता है, जेई मेन में ही आता है, एडवांस में इसका एप्लीकेशन आ जाता है। सॉल्व फॉर x1, x2, x3 एंड x4। मुझे इन सबकी वैल्यूज बतानी है, x1, x2, x3 एंड x4 की। गिवन, गिवन क्या है, वेयर 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की होल पावर 5 इज इक्वल टू 6250 into x1 into x2 into x3 into x4, where यहीं पे लिख देता हूं, सब आर पॉजिटिव है। You have to tell me the value of x1, x2 and x3 and x4। साथ ही गिवन क्या कंडीशन दे रखी है, 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की पावर 5 is equal to 6250 into x1 into x2 into x3 into x4। आंसर बताओ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हो जाएगा आराम से। अब तक आ जाना चाहिए था आंसर। यस, सब लोगों का सही है। नोटिस करोगे, क्या नोटिस करने वाली चीज है, लेट मी एज्यूम 5 नंबर्स। कौन से 5 नंबर, 2, x1, x2, x3 एंड x4। तो इन पांचों नंबर पे अगर मैं 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस बाई 5 would be greater than equal to 2 into x1 into x2 into x3 into x4 की पावर, एम आई करेक्ट? क्या ये सही है जो मैं बोल रहा हूं? तो इसका मतलब ये हुआ, ये इस जो 1/5 है उसको इधर भेज दिया, तो 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की पावर 5
और नीचे क्या रख दिया, 5 की पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू x1 x2 x3 x4। तो ये 5 की पावर 5 और 2 मल्टीप्लाई करोगे ना इधर, तो ये क्या बन जाएगा, 6250 बनेगा। तो 2 प्लस x1, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, पावर 5 वुड बी ग्रेटर देन 6250 इंटू x1 x2 x3 x4। बट क्वेश्चन में दे क्या रखा है, दे आर इक्वल। ये दोनों इक्वल कब होते हैं, एम किसी 5 नंबर का एम इज इक्वल टू देयर जीएम इफ एंड ओनली इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल। तो बेसिकली 2 is equal to x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to x4। ठीक है, बेसिकली ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये कंडीशन दे रखी है, फाइंड x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसा आ सकता है। फाइंड 2 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2 प्लस 4 टाइम्स x3 प्लस 5 टाइम्स x4। ठीक है, तो that's how this kind of questions do come in your examinations। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, एग्जाम में आते हैं एंड बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कोई भी ज्यादा वो नहीं होता। ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस? क्योंकि सिंस am इज इक्वल टू gm है, am इज इक्वल टू gm है, तो ये तभी होता है जब सारे के सारे नंबर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। किसी ने पिछला वाला, तो हमने अभी क्या देखा, ये वाले क्वेश्चंस देखे जिसमें कुछ कुछ प्रूफ करना था, कुछ कुछ प्रूफ करना था। उसके ऊपर हमने देखे मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चंस। जैसे मुझे अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी थी तो मैंने जिसकी भी निकालनी है, अगर वो एडिशन वाला है तो मैंने उनका एम ले लिया, मिनिमम वैल्यू निकल आई। मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चंस पे मैंने वैसे भी करवाए थे, क्या कहते हैं, रेंज में भी करवाए थे। फिर ये प्रूविंग वाले करा दिए एम जीएम इनइक्वालिटीज पे, एंड फिर ये मैंने इक्वालिटी वाला केस ले लिया, जब भी एम जीएम इक्वल होंगे तो यू कैन डिड्यूस दिस रिजल्ट। ओके, आर वी डन फॉर द डे? नॉट फॉर द डे, जस्ट फॉर 2 hours नाउ। 6 बजे मिलते हैं, हम करेंगे लिमिट्स। वी विल स्टार्ट लिमिट। इंपॉर्टेंट क्लास है, तुरंत ज्वाइन करना, लेट होके मत ज्वाइन करना। ठीक है, बाय एवरीवन।